आप देश के जवान हैं, देश के किसान हैं, देश में पहलवान बनना चाहते हैं या फिर बेरोजगार हैं, आप मीडिया में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, न्यायपालिका में हैं, अधिवक्ता हैं या जज हैं या किसी अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं, अगर आप पिछड़े हैं, दलित हैं या आदिवासी हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, आप ये सभी हैं, अगर इस देश के वासी हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इस खबर को देखें, किस तरीके से विपक्ष के एक बड़े नेता ने आप सभी के मुद्दों की बात को उठाया है अपनी यात्रा के दौरान। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नारायण न्यूज। नारायण न्यूज के साथ मैं रमेश मौर्य। इस वक्त की जो खबर है आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से चल रही, आज इस समय वह मध्य प्रदेश में पहुंची है। ग्वालियर में राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें कही। वो बातें कही नहीं है, उन्होंने कहा है कि मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा कि आप जातिगत जनगणना करा दो, आप इस देश का एक्सरे करवा दो, कौन कितने हैं, आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते। तो पीएम ने कहा इस देश में सिर्फ दो ही जाति हैं, एक अमीर है एक गरीब है। तो अमीरों की संख्या में उनके चहेते, उनके दोस्त 2-3 अडानी अंबानी जैसे हैं और गरीबों में हम आप हैं। तो फिर पीएम मोदी ओबीसी कैसे। उन्होंने कहा अग्निवीर योजना के तहत मैं अग्निवीरों से मिला, उनकी पीड़ा को सुना, पेपर लीक होने के मामले को मैंने देखा, करीब से देखा और सुना, सिस्टम में रहकर आपके साथ इस 73% की आबादी के साथ क्या कुछ किया जाता है, ये सब राहुल गांधी ने बारी बारी से बताया है। ग्वालियर में जब पहुंचे तो लाखों कार्यकर्ताओं का हुजूम राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुआ। ऐसे में राहुल गांधी ने हर एक मुद्दे पर बात किया है। राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, लोगों की कमियों को जान रहे हैं, किस तरीके से बीएचयू के छात्रों ने, इलाहाबाद के छात्रों ने, किस तरीके से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने राहुल गांधी से अपनी पीड़ा बताई, किस तरीके से किसानों ने अपनी पीड़ा बताई। उस किसान जिसको गोली लगी थी, जो घायल हुआ था, उस किसान से राहुल गांधी ने कैसे बात किया, ये सब आप नारायण न्यूज पर देख चुके हैं। आज देश में भूचाल सा मचा हुआ है, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, कयासें लगाई जा रही हैं, 15 मार्च तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते खोले हैं। उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी हुई है, पूरे प्रदेश हर एक प्रदेश की जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कल पीएम मोदी लौट कर आए हैं और आज बिहार के गांधी मैदान में राहुल गांधी भी जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में राहुल गांधी आज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए यह सारी वीडियो। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। किस प्रकार का न्याय, आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। दूसरा अन्याय, सामाजिक अन्याय। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। आदिवासी कितने हैं? 8%। दलित कितने हैं? 15%। कितना होता है? 73 होता है। अब आप देखो, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको वहां एक आदमी नहीं मिलेगा। मालिकों की लिस्ट में आपको एक कुशवाहा नहीं मिलेगा, एक माझी नहीं मिलेगा, एक यादव नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक आदमी वहां नहीं मिलेगा।
650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। 73% आबादी के पास 100 हैं। ठीक है, हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर, वो पूरे बजट को बांटते हैं। 73% आबादी के 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखें तो 6% बजट ये लोग देखते हैं। 73% जनता के अफसर 6% बजट को देखती है, 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हमने जाति जनगणना की बात उठाई, हमने सिर्फ यह कहा देखिए, जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, कितना धन कितने किसके हाथों में है। अब इसका तो किसी को इतराज नहीं हो सकता, किसी को इतराज नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं भैया देश का एक्सरे कराओ, पता लगाओ धन किसके हाथ में है, पूरे के पूरे एसेट्स किसके हाथ में, अदानी के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जात ही नहीं है, 2 ही जात है, एक गरीब है, एक अमीर है। अच्छा, अगर 2 ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं, सिर्फ 2 जात है। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप नहीं चाहते हो कि देश की सच्चाई 73% को पता लग जाए। प्राइवेट कॉलेजेस देख लीजिए, उनके मालिक देख लीजिए, 73% में आपको वहां एक नहीं मिलेगा। अस्पतालों के मालिक देख लीजिए, उधर 73% का आपको एक नहीं मिलेगा। तो कहा जाता है कि आपको भागीदारी दी जा रही है। नरेगा की लिस्ट निकालो भैया, डिस्टर्ब मत करो, नरेगा की लिस्ट निकालो आप, ठीक है, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 73% दिख जाएंगे। ये जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो, इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे। यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे, दलित दिख जाएंगे, आदिवासी दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते? स्कूल कॉलेज की लिस्ट के मालिक में क्यों नहीं दिख सकते? इन्होंने क्या गलती की है? इनमें क्या कमी है? और ये 73% है। इनको आपने कहा, पहले क्या होता था? पहले इनके लिए रास्ता बनता था। कैसे बनता था? पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था। अब क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। HL के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी जी को दे रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू कर दी। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो 2 लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से 1 को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी।
अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए ये तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद, ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, शायद मान लीजिए आप कहें कि भैया नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहा है, हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना। पता नहीं आपको लगे, आप शायद ये सोचो, फिर आपको नहीं भैया हमें मीडिया के मालिकों की लिस्ट में हमें नहीं चाहिए, तो फिर होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं। आप रिपोर्टर हैं भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं, आप बीबीसी में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? हाँ, रवि। आप रावी, हाँ, आप मुझे बताओ, आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है? तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टर, आप विदेशी कंपनी है आपकी, है ना? विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है। अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। नहीं, आप विदेशी कंपनी, हाँ, ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। नहीं, मगर मेरा कहना है, देखिए मजे की बात देखिए, विदेशी कंपनी बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रही। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल सिस्टम की, कोर्ट की।